मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहा है। भोपाल में आयोजित सूर्यमित्र कृषि फीडर योजना समिट में 350 से अधिक निवेशकों की भागीदारी से 20,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य में प्रदेश 100% योगदान देगा। महेश्वर का फ्लोटिंग एनर्जी पार्क, रीवा नीमच के सोलर प्रोजेक्ट्स और मोहासा बाबई में स्थापित की जा रही 22 इकाइयां प्रदेश को नवकरणीय ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाएंगी। वर्ष 2025 तक प्रदेश के सभी सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूर्यमित्र योजना में स्थानीय निवेशकों को भी जोड़ा जा रहा है, जिससे रोजगार और सम्मानजनक आय के नए अवसर सृजित होंगे। आने वाले 3 वर्षों में 32 लाख सोलर पंप लगाए जाएंगे, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए दिन में बिजली उपलब्ध होगी। इससे जीवन शैली में सुधार के साथ बिजली बिलों से भी राहत मिलेगी। गर्व है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र के सबसे बड़े नायक हैं, जिनके माध्यम से आज बदलते दौर में दुनिया को चमत्कृत करने वाले देश के नाते से भारत की पहचान बन के दिखाई दे रही है। और भारत ने भी किस किस क्षेत्र में क्या क्या उन्नति नहीं की है। बड़ा अटपटा भी लगता है, लेकिन अभी लगता है बदलते दौर में कैसी स्थिति बन रही है। जब हमारे अपने यहाँ पर आज बिजली के उत्पादन की बात आ रही, तो बिजली के उत्पादन से लगा करके बिजली के उत्पादन के तरीके में भी हमारे पास आमतौर पर ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। इसलिए हमारी अलग अलग प्रकार के हाइड्रो परियोजनाओं के माध्यम से बिजली बहुत उत्पादित होती थी। उससे सिंचाई का इलाका भी बढ़ा और बिजली उत्पादन भी हो गया। लेकिन इसके साथ साथ अब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी में भी जैसी अपनी रचना बनी, वाकई मध्य प्रदेश का इस समय का जो समय चल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के माध्यम से, अभी तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार से जो योजना मिलकर बनी है वो कितनी गजब बनी है। हमारे यहाँ मालूम है कि जब हमारे यहाँ सिंचाई का मौका आता है तो उत्तर प्रदेश में वो दौर निकल जाता है, और उनके यहाँ सिंचाई का मौका आएगा तो हमारे यहाँ आराम करते हैं जब वर्षा काल रहता है। तो ये परस्पर 6-6 महीने की नज़दीक के राज्यों के साथ एक ऐसी सोलर परियोजना बनने वाली है जिसके आधार पर हमारी बिजली बनेगी। तो जब बिजली को उपयोग करना यूपी को तो यूपी कर ले, और जब यूपी का काम खत्म हो जाए तो हमारे यहाँ चालू कर दे। तो ये अपने आप में बड़े अच्छे प्रयोग हैं, जिसके आधार पर कहाँ राज्यों को लड़ने वाला दौर था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कहाँ की पुलिस कहाँ घुस गई, न कहाँ के डकैत कहाँ घुस गए, पता ही नहीं चलता, कितने नाटक चलते थे। अब आपस में मिलजुल करके नदी का पानी का बंटवारा भी कर रहे हैं, बिजली का भी हिसाब किताब लगा रहे हैं। ये परस्पर राज्यों के बीच में भी संबंध अनुकूल और सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। कितने प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित करते हैं, और ये हमारे भी राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। आज हमारे लिए मध्य प्रदेश का नदी जोड़ो अभियान में राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तीनों के साथ नदी जोड़ो की योजना पे काम हो रहा है। बिजली उत्पादन की मैंने बात की है, और हमारे में से भी ये जो कुसुम ए, कुसुम बी, कुसुम सी, ये क्या कमाल कर रहे हैं। सूर्यनारायण देवता भी ऊपर से आशीर्वाद दे रहे हैं, और हमारे लोग भी दिमाग तेज चला रहे हैं सब दूर से आगे बढ़ने के लिए। क्या रास्ते निकले हैं। हमारे पास अपनी आय के साधन को स्वच्छता के आधार पर, शुचिता के आधार पर बढ़ाते हुए सरकार की भी मदद कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अब ये जो नया नवाचार चलते हुए बिजली की जो आगामी खपत बढ़ती जा रही है, और खपत के आधार पर हम एडवांस तैयारी कर रहे हैं। उस एडवांस तैयारी के भी अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार है। उन प्रकारों में से जो जिस ढंग से बात बताई गई है मुझे, कि अब तो दिमाग इतना अच्छा चल रहा है कि सब्सिडी के अलावा भी कोई ज़रूरत नहीं, भैया ले लो तुम्हारे पास। हमारे देसी में थोड़े महंगे पड़ते तो बिना सब्सिडी के भी कर लेंगे। दोनों का हिसाब भी जोड़ लिया, इधर 1 करोड़ 10 लाख की सब्सिडी मिल रही है, तो बिना सब्सिडी का 85 लाख में भी काम चला लेंगे, क्योंकि बिजली ज़्यादा कमा लेंगे, वो ज़्यादा बना लेंगे। हिसाब तो अच्छा लगा लेते हैं अपने लोग भी। तो ये दोनों तरफ से जोड़बाग की जो चल रही है, ये अपना शुद्ध हल्दी का खाने में जो खाते हैं दिमाग अच्छा चलाते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि कैसे भी करके बिजली के उत्पादन के मामले में ये जो व्यक्तिगत रूप से लोगों को जोड़ने का जो अभियान चला है, क्योंकि आय बढ़ रही है, और आय बढ़ने में कितनी अच्छी बात है।
कुछ नहीं है, ऊपर अपन ने प्लेट लगा ली, नीचे भले वो अपना अनाज का भंडार बना लो, अपने पास सभी प्रकार के सब्जी और कई प्रकार के फल फूल की खेती कर लेते हैं। कितने प्रकार हो गए। और यूं तो दो विभाग आमने सामने रहते हैं, लेकिन हमारे दोनों विभाग इस मामले में एक दूसरे को मदद करते हुए बनाओ, कैसे भी बिजली बनाओ, तुम भी भेजो और हम भी बांट देंगे अपने आप में, तुम भी सुखी और हम भी सुखी। इधर से उधर तक दोनों का हमारे दोनों मंत्रियों के माध्यम से अद्भुत योजना बनी। और जैसे कि बताया गया है, 2 मेगावाट, 1 मेगावाट, 3 मेगावाट और पूरे प्रदेश को फ्री कर दिया। आमतौर पर बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े प्लांट लगाने की बात करते, 100 मेगावाट, 200 मेगावाट, दिल्ली बैठ जाता धप करके 2000, 5000 करोड़ रुपए। लेकिन आपने 5 करोड़ से भी शुरू करके 1 मेगावाट वालों को भी जोड़ा है। और इसमें कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास ऐसी जमीन, जिस जमीन का हमारी सिंचाई से संबंध नहीं हो या एक्स्ट्रा हो, या हम उसका और भी मल्टीपर्पज उपयोग करते हैं, वहां पर भी हम अपने प्लांट को लगा सकते हैं। ये सभी प्रकार से उबड़ खाबड़ हो, बंजर हो, पहाड़ी पे हो, कहीं ऐसी वैसी नदी के किनारे की हो, कुछ ऊंची पर पानी का भराव जहाँ नहीं निकलता हो, डूब की जमीन हो, कैसी भी जमीन चलेगी। और मेरे को तो बम्बई के एक अच्छे व्यक्ति मिले थे, उन्होंने तो और तेजस्वी तरीका लगाया। उन्होंने कहा मेरे पास तो डबल पावर है, तो डबल तरह से सोचता हूँ। अब मैं सबके बीच बोलूँगा तो अटपटा भी लगेगा, लेकिन उन्होंने विचार किया कि इन्वेस्टमेंट भी कर दिया और ऊपर से सोलर पंप भी लगा लिया। तो आम के आम गुटली के दाम, बोले कोई बात नहीं, जब तक सोलर चलेगा, जब तक सोलर, नहीं तो तब तक जमीन की कीमत बढ़ जाएगी। तो मेरा परवारी काम हो गया। तो ये जो दिमाग भी अच्छा है लगा करके, लेकिन इससे अच्छी बात हमारे साथ विभाग के साथ जुड़ करके हमारी ये जो बिजली परियोजना है, सोलर परियोजना, उसके साथ जुड़ करके खड़े होने के लिए जिस प्रकार से, और अब तो वो पंप स्टोरेज और लगा रहा है, बिजली के उत्पादन में सोलर का उपयोग दिन में कर ले और रात के समय वो पंप से बिजली बनाएंगे, जो ऊपर से नीचे पानी डालने वाला। तो ये जो पूरे देश में मध्य प्रदेश सभी सेक्टर में बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं तो बधाई देना चाहता हूँ आप सबको भी। मैं मान के चलता हूँ कि हमारे लिए जिस प्रकार की गति चल रही है, करोड़ का निवेश, ये उसी सिलसिले की अगली कहानी है। और इसी के साथ साथ हम आने वाले समय में पूरे देश का एकमात्र राज्य वो रहेगा जो अपने सभी किसानों को बिजली उत्पादन में सहभागी बनाते हुए उनको बिजली के बिल से छुट्टी दिलाएगा, ताकि वो अपने खेत पे खुद की बिजली बना करके अपने सोलर पंप से ही वो अपनी बिजली से खेती किसानी के सारे काम संपन्न करें। आने वाले समय में हमारे सभी शासकीय भवनों के ऊपर बिजली के रूफटॉप के आधार पर, सोलर पैनल के आधार पर वो बिजली के अपने स्वयं खर्च करने की दिशा में आत्मनिर्भरता की तरफ जाएंगे। ऐसे एक एक करके हमारा सारा प्रयास है कि हमारे सभी प्रकार के शहरी क्षेत्र में सारे उपभोक्ता भी उस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार अपनी बिजली खुद उत्पादित करें और खुद के खर्च में बिजली को जलाए, ताकि आने वाले समय में उनके लिए बिजली के बिल से छुट्टी हो और वो बिजली में आत्मनिर्भर हो जाए। निवेशकों की एक नई ताकत के भरोसे से राज्य की समृद्धि की तरफ देख रही है, जिसमें दोनों के हित जुड़े हुए हैं। हमारी राज्य सरकार भी विभागों के माध्यम से निवेशकों को प्रोत्साहन दे रही है और निवेशकों को भी राज्य के साथ व्यापार करने के अवसर दे रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में उद्योग और रोजगार वर्ष ये जो घोषित किया है, उसमें अलग अलग विभागों के माध्यम से हम हर 2-3 दिन में एक नया बड़ा काम लेते हैं। आज उसी का परिणाम है कि सूर्य मित्र सोलर योजना के माध्यम से भोपाल में आज जो कुसुम सी योजना के अंतर्गत 1, 2, 3, 4, 5, 12 मेगावाट तक के अलग अलग प्रोजेक्टों को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर निवेशकों को न केवल सफलता से ट्रेनिंग भी दिलाई गई, बल्कि उनसे MOU भी किए गए। और आज मुझे इस बात का गर्व है कि लगभग 20,000 करोड़ के निवेशकों के MOU हमारे साथ हुए हैं। तो ये MOU बताते हैं कि राज्य सरकार के काम के भरोसे से लोग यहाँ समृद्धि का मार्ग भी ढूंढ रहे हैं और हमारे लिए सौर ऊर्जा का एक बड़ा संभावना का बाजार भी मिल रहा है। हमारी इस योजना के प्रोजेक्ट के बलबूते पर मध्य प्रदेश न केवल बिजली में और से और मजबूत होता जाएगा, बल्कि कई राज्यों के लिए प्रेरणा का केंद्र भी बनेगा। मेरी अपनी ओर से हमारे दोनों ऊर्जा मंत्री माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर, माननीय राकेश सिंह जी शुक्ला, दोनों को बधाई देना चाहूँगा
इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी भी थी और हमारे लिए मधुबनी के सांसद अशोक यादव। जिस प्रकार के सोलर के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अपनी गति बढ़ा रहा है, हम कोशिश करेंगे आने वाले 5 साल में हमारी 50% एनर्जी इसी प्रकार से हमारे विंड और सोलर से आएगी, जिसको हम अपने ऊर्जा के अनंत भंडार में बड़ी पैमाने पर माननीय मोदी जी की भावना के आधार पर नवकरणीय ऊर्जा का बड़ा स्रोत मध्य प्रदेश बनेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई। सूर्य मित्र कृषि फीडर योजना समीट में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, एमडी अमनबीर सिंह बैंस सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी शामिल हुए। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।